सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स which acts on a hypothetical and imaginary north pole placed at that point. So, how can you find out the direction? The north end of the needle of compass needle का जो north end है, that indicates the direction of magnetic field. वो जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द कर्व। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व की तरह मैग्नेट के, ये मैग्नेट है, मान लो ये एक बार मैग्नेट है, इसके चारों इस तरह से कर्व की तरफ से होते हैं जिस पे कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर द कर्व्स, इट इज़ अ कर्व द टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पाथ along which a unit north pole, imaginary, it is the path along which a unit north pole would tend to move if it is free to do so। अगर एक यूनिट नॉर्थ पोल, अगर ये वो पाथ है, कर्व्ड पाथ है जिसमें एक यूनिट नॉर्थ पोल को, अगर हम एक इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में जिस तरह से मूव करेगा, वो जो पाथ ट्रेस होगा उसके मूवमेंट से, दैट कर्व्ड पाथ इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। या फिर इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, द लाइन्स अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स विल अलाइन देमसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, जैसे सपोज करो आपने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया या फिर एक स्टिफ आप थिक पेपर ले लो, उस थिक पेपर को इसके नीचे एक बार मैग्नेट रख दो, उसके नीचे एक बार मैग्नेट रख दो। अब इसके ऊपर आप एक लेयर ऑफ आयरन फिलिंग्स, बहुत फाइन पाउडर ऑफ आयरन, इसको एक लेयर को बिछा दो, लेयर को बिछा दिया आयरन फिलिंग्स की। अब इसको धीरे धीरे इस तरीके से टैप करने से देखोगे कि धीरे धीरे आयरन फिलिंग्स जो है एक अपने आप को अलाइन करने लगती हैं इन फॉर्म ऑफ वेरियस लाइंस, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, कर्व्ड लाइंस के रूप में। बहुत सारे आयरन फिलिंग्स इस तरह से यहाँ आप देखिएगा कि आयरन फिलिंग्स इस तरह से बहुत सारी डेंस क्लोज लाइंस, कर्व्ड लाइंस इस तरह से अपने आप को अरेंज कर देती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये जो आयरन फिलिंग्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो ये खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। ये एक पोल नॉर्थ पोल हो जाता है, एक पोल साउथ पोल हो जाता है, तो नॉर्थ और साउथ पोल हो जाता है, तो ये एक दूसरे के साथ अलाइंड होने लगते हैं। ये एक, मान लो एक छोटा सा पार्टिकल है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसके बगल में जो पार्टिकल आएगा उसका नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा, और इस तरह से ये कर्व्ड लाइंस में अरेंज एक दूसरे अपने साथ होती चली जाएंगी। तो ये जो लाइंस जो है ना, यही लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो दे आर द कर्व्ड पाथ्स, दे आर द कर्व्ड लाइंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? आउटसाइड द magnet, the magnetic lines emerge from north pole. They start from north pole and they merge at south pole. They end at south pole. Means north pole से वो निकलती हैं, north pole से वो emerge करती हैं, leave at the north pole and enter its south pole. साउथ पोल में एंटर, ये डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक लाइंस का। दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। दे आर कर्व्ड लाइंस मैंने आपको बताया ये भी एक प्रॉपर्टी। अब इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल,
आउटसाइड है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, एंड इनसाइड है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट द लाइंस आर from south pole to north pole. The direction is from south pole to north pole, and they are straight lines. They are straight lines and equidistant, एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होती है inside the magnet. Thus the magnetic field lines are closed curves. Means ये एक तरह का closed curve होता है. Outside this magnet it starts from north to south, इस तरह से नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो ये पूरा क्लोज्ड कर्व हुआ. रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड को अगर कंपेयर करना है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज शोन बाय द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस. कितनी क्लोज है, कितनी डेंस है फील्ड लाइंस में, कितनी डेंस है, कितनी क्लोज है, वो बताता है तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को. जितना ज़्यादा क्लोज होंगी, जितना ज़्यादा क्लोज होंगी, जितना ज़्यादा क्राउडेड होंगी लाइंस, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा. द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर or the force acting on the pole of another magnet is greater where the field lines are crowded. जहाँ field lines सबसे ज़्यादा crowded होती हैं वहाँ magnetic जो field सबसे strong होता है. and एक और property है magnetic field lines की कि they never cross each other. एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है. ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें. सपोज करो कि एक दूसरे को अगर वो क्रॉस करती, इसका मतलब है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो क्रॉस करेंगी, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, द कंपास नीडल विल पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो हम कंक्लूड करते हैं मैग्नेटिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. सो ये प्रॉपर्टीज हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की.